किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे धान में लगने वाले लीफ रोलर यानी कि पत्ता लपेट रोग और जो तना छेदक रोग होता है उसकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे कि इसकी रोकथाम जो है आप एक ही स्प्रे में कैसे कर सकते हैं। एक ही बार में आप बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों ही रोगों की रोकथाम जो है अपने धान की फसल से कर पाएंगे और लंबे समय तक आप जो है इन दोनों ही रोगों से अपने धान की फसल की सुरक्षा भी कर पाएंगे। ऐसी स्प्रे के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, ये दोनों ही जो रोग हैं, अगर बात करें लीफ रोलर यानी पत्ता लपेट रोग की, तो पत्ता जो लपेट रोग है किसान भैया, वो पत्तियों अगर जो धान की जो पत्तियां होती हैं उनका जो है रस जो है वो उसको चूस लेता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि धान की जो ग्रोथ है वो किसान भैया रुक जाती है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पत्तियां नहीं कर पाती हैं। पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ने के बाद जो है सूख जाती है, जिसके बाद जो है उनमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बनना बंद हो जाती है। अगर ये रोग जो है आपके धान की फसल में किसान भाइयों लग गया है, और अगर इसके लगने की बात करें तो किसान भाइयों ये जो रोग है वो धान की फसल में तब देखने को मिलता है जब आपके धान की जो जड़ें हैं वो लग जाती हैं। लगभग 10 से 15 दिन का जो धान हो जाता है उस समय से ही ये जो रोग का प्रकोप जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो धान का जो तना छेदक रोग है वो धान की जो स्टेम होती है यानी उसका जो तना होता है उसको प्रभावित करता है, उसको अंदर से खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप धान की जो ग्रोथ है उसके जो तना है वो किसान भाइयों उसका जो है सूखने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप धान की ग्रोथ जो है वो प्रभावित होती है। ये जो दोनों ही रोग हैं वो धान के बहुत ही खतरनाक और मेन रोग हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो खेतों में जो है इन दोनों ही रोगों को देखा जाता है धान के खेतों में। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों रोगों की रोकथाम के लिए एक दवा का इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ये दोनों ही रोग हैं या अकेला भी इनमें से कोई रोग है, तो उस अवस्था में आप जो है सिजेंटा की एम्प्लीगो का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, एम्प्लीगो जो कीटनाशक है इसमें क्लोनेंट्रानिलीप्रोल 9.3% और इसके साथ में लेमडा साइलोथ्रीन 4.6% फार्मूले के साथ जो है देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही जो टेक्निकल हैं किसान भाइयों बहुत ही ताकतवर हैं। क्लोनेंट्रानिलीप्रोल जो कि कोराजिन वाला टेक्निकल है, इसके साथ में लेमडा साइलोथ्रीन जो धान के जितने भी जो है रस चूसक जो है रोग होते हैं या कीट होते हैं उनको मारने के लिए बहुत ही प्रभावी जो है टेक्निकल माना जाता है। तो इसलिए अगर आपके धान की फसल में ये दोनों रोग देखने को मिलते हैं तो एम्प्लीको का इस्तेमाल जो है आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आप 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कीटनाशक की एक और ख़ास बात किसान भाइयों ये है कि ये आपके खेत से इन दोनों रोगों की रोकथाम तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा अन्य कीटों से भी आपके धान की फसल की लंबे समय तक सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। तो इसलिए आप जो है कई प्रकार के कीटनाशक इस्तेमाल करने की जगह पर आप जो है एम्प्लीगो का इस्तेमाल जो है इन दोनों ही रोगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष किसान भैया ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में पत्ता लपेट और चना छिद्रक अगर रोग लगा हुआ है तो उस अवस्था में अधिक खादों का प्रयोग जो है ना करें, क्योंकि ये जो दोनों ही जो रोग हैं अगर लगे हुए हैं आपके धान की फसल में और आप उस समय पर भी जो है खादों का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत से ये दोनों ही रोग जो हैं वो जाने के बजाय और अधिक बढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी आपके खेत में जो है ये दोनों रोग हों तो उस अवस्था में पहले आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही जब आपके खेत से ये दोनों रोग जो हैं वो समाप्त हो जाएं उस अवस्था में ही आप किसी भी प्रकार की खाद या स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।